आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। आवारा पशुओं की आपस की लड़ाई में आवागमन बाधित, अफरा तफरी का बना माहौल। अजयगढ़ नगर में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। सांडों के बीच लड़ाई हो गई, बस स्टैंड में भगदड़ मच गई। जो बस स्टैंड के पास बीती रात लगभग 2 आवारा बैल लड़ गए और 4 से 5 गाड़ियों का नुकसान कर दिया, जिससे नगर के लोग भयभीत नजर आए तथा नगर परिषद अजयगढ़ को इस और तत्काल ध्यान अपेक्षित करना पड़ा। अजयगढ़ के बस स्टैंड पर 2 सांड आपस में भिड़ गई। यह लड़ाई काफी देर तक चली, जिससे बस स्टैंड पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। लड़ाई के दौरान सांडों ने 4 मोटरसाइकिल पलट दिया, जिससे और भी अफरा तफरी मच गई। इस लड़ाई के कारण बस स्टैंड पर वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर छिपने लगे। कुछ लोगों ने सांडों को अलग करने की कोशिश की। यह घटना एक बार फिर आवारा पशुओं की समस्या को उजागर करती है, जो अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव करते हैं। 2 सांडों की लड़ाई में लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आप भी सुने। श्रेय टीवी से राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। कहना है इस विषय में कि गवर्नमेंट जितने भी सरकारी एम्प्लॉयर हैं, जितने भी सरकारी काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको एक नियम लागू कर देना चाहिए कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको एक गाय या एक बैल आपको अपने घर में बांधना पड़ेगा, जिससे अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप बाहर चल के देखिए तो आपको बाहर समझ में आएगा कि लोगों के साथ डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, गायों के एक्सीडेंट हो रही है। जो हमारी गौ माता जो बता रहे हैं कि भारत देश की हमारी गाय को माता बनाया जाए, तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ये है कि जितने भी गवर्नमेंट सप्लायर हैं, एम्प्लॉयर हैं अपने, उनको सबको ना एक गवर्नमेंट को इशू कर देना चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको एक गाय रखना अनिवार्य है। तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। बस यही कहना है। अच्छा, यहाँ पे आए दिन नुकसान हो रहा है इसमें? हाँ, पर डे एक ना एक समस्या बनी ही रहती है। कल भी ऐसे लड़ गए थे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जब भी देखो तो कोई ना कोई गाय बैल भैंस, और इसके साथ साथ उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो कार्टून खाती हैं, गत्ता खाती हैं, पॉलीथीन खाती हैं, क्योंकि सरकार किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही। गौशालाएँ बनी हैं, उनका बजट आता है, लेकिन लोग बजट बचा जाते हैं। बस बात खत्म। यही चल रहा है देश में। साफ सफाई के यहाँ नहीं होती, गत्ते जब पड़े रहते हैं तो फिर? नहीं, ये साफ सफाई तो ऐसा है कि सुबह शाम नगर पालिका वाले आके कर जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ढोर हैं, आप कहाँ तक मना करोगे? जब उनकी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो ढोरों को ये सब सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जंगल में बैरिकेड लगा दिए जाएँ, जंगल में उनका रहने की व्यवस्था कर दी जाए, तो शहर में आने की व्यवस्था ही नहीं रहेगी। कलेक्टर ने आदेश भी किया है कि गायों को गौशाला भेजें। हम तो कहते हैं कि कलेक्टर साहब अगर आदेश करते हैं, लेकिन लोग उनका पालन कहाँ करते हैं? आदमियों का काम है, गाय अगर कोई पाल के रखा है तो गायों का दूध निकालना और उसको छोड़ देना। बस यही सिस्टम चल रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी, शारदा मेडिकल बस स्टैंड है। में माल का है, जानवर हैं तो नहीं, कलेक्टर साहब ने आदेश किया है कि इनको सबको गौशाला भेजा जाए, तो इस विषय में क्या कहेंगे? हाँ, तो सही बात है ना। इनको लिए नहीं जा रहे हैं, गौशाला वालों को फर्ज बन रहा है कि उनको वहाँ पहुँचाएं। और कुछ फर्ज प्रशासन का भी बन रहा है। जैसे अपने यहाँ के लोकल के एटीएम साहब हो गए, तहसीलदार साहब हो गए, ये लोग भी कहे ना कि भैया इनको क्यों नहीं रख रहे हैं, बार बार आप उनको बाहर निकाल दे रहे हैं, पैसा तो आप पूरा ले रहे हैं। हाँ भाई, देखो कई थी ये गाड़ी उन्होंने तोड़ डाली। कितनी गाड़ी टूट गई? लगभग 3-4 गाड़ी, 3-4 गाड़ी उन्होंने तोड़ दी और लास्ट में दे रही है गौशाला के लिए। लेकिन गौशाला वाले लोकल जो नेता है, ये लोग नहीं कुछ सुन रहे हैं। ये लोग यदि ध्यान देने लगे तो गौशाला वाले अपना ये जितने भी आवारा पशु है अपने अंदर रखें। तो कहीं कोई अगर एक पकड़ के ले जाए, कोई काटने के लिए ले जाए, तो हड़कंप मचा देते हैं लोकल नेता। यहाँ लोकल नेता काम नहीं कर रहे हैं कि ये जो घूम रहे हैं, गौशालाएँ बनी है, शासन पैसा दे रहा है, तो कहीं के लिए दे रहा है? तो आप ये यथावत कीजिए। बिल्कुल, गौशाला है तो उनका इंतजाम होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए। शासन उसका पैसा भी दे। जो है जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप यहाँ तो ठीक है, आप देहात में जाइए, 100 नंगा घूम रही है। सही। और पैसा ले रहे हैं, गौशाला बनी है, उनको भोजन मिला है, ध्यान देते नहीं है। हो रहे हैं पैसा बस सरकार शासन से पैसा पर खींच में आते हैं, बाकी लोकल व्यवस्था है ही नहीं है कोई। क्या नाम आपका? रामचंद्र तिवारी, अजयगढ़ से। हाँ,